The Directive, your own training institute. अब इस क्लास के अंदर हम लोग सीखेंगे कि कैसे मॉडिफायर्स को ब्लेंडर में अप्लाई किया जाता है। अब मॉडिफायर्स होते क्या हैं? मॉडिफायर्स आपके ऑब्जेक्ट को चेंज करने के या उसको डिफॉर्म करने के या उस पर इफेक्ट लगाने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। जैसे कि जो लोग 2D की तरफ से आ रहे हैं, फोटोशॉप और इलस्ट्रेटर यूज़ करते हैं, तो आप वहाँ पर फिल्टर्स होते हैं जो आपके डिज़ाइन को थोड़ा चेंज कर देते हैं, और वार्प फिल्टर्स होते हैं, दूसरे फिल्टर्स होते हैं। इस तरह यहाँ पर हमारे पास मॉडिफायर्स होते हैं। अब मॉडिफायर्स यूज़ करने के लिए आपको तो सबसे पहले ऑब्जेक्ट्स चाहिए होते हैं, और हमारे पास इस वक्त काफ़ी सारे ऑब्जेक्ट्स हैं। तो फर्ज करें कि मैं यहाँ पर ये एक स्फीयर जो है इसको ले लेता हूँ। ये मेरे पास एक ऑब्जेक्ट है। अब इस पर मैं मॉडिफायर कहाँ से लगाऊं? अब मॉडिफायर्स यहाँ पर जो है वो ये है, ये रेंच आइकन जो आपको नज़र आ रहा है, जिस तरह आप इसको उर्दू में, हिंदी में इसको पाना कहते हैं हम लोग। तो ये रेंच जो है ये मॉडिफायर्स होता है। अगर आप इसको क्लिक करते हैं तो आपको यहाँ पर सिर्फ एक ऑप्शन मिलेगी, वो है ऐड मॉडिफायर। यानी कि इतना सिंपल है, कोई इतना ज़्यादा वो नहीं है। तो आपको एक ऐड मॉडिफायर की ऑप्शन यहाँ मिल जाएगी। तो अब मैं इस पर मॉडिफायर लगाने के लिए यहाँ पर मॉडिफायर्स की ऑप्शन चूज़ करके ऐड मॉडिफायर करता हूँ, तो यहाँ मेरे पास मुख्तलिफ टाइप के मॉडिफायर आ जाते हैं। सबसे पहले तो मेरे पास यहाँ पर आ गया एडिट मॉडिफायर। अब ये एडिट मॉडिफायर जो होता है ये एक इस तरह का मॉडिफायर, ये थोड़ा एडवांस होता है। ये आपके एक ऑब्जेक्ट के गट्स को दूसरे ऑब्जेक्ट में मूव करने के लिए होता है। यानी कि जैसे कि आप एक यूवी मैप से दूसरे यूवी मैप पे जाए, तो थोड़ा एडवांस होता है। ये अभी हम लोग नहीं करेंगे। तो हम लोग आ जाते हैं इस वक्त नीचे, जनरेट है यहाँ पर। ये जनरेट क्या करता है? ये एक जनरेट का मतलब है कि एक नया ऑब्जेक्ट जनरेट हो जाता है। तो ये एग्जिस्टिंग ऑब्जेक्ट से नए ऑब्जेक्ट को यानी कि एक तरह से वो जनरेट कर देता है, एक से दूसरा ऑब्जेक्ट बना देता है। तो इसलिए इसको जनरेट कहते हैं। उसके अलावा आपके पास डीफॉर्म है। डीफॉर्म क्या है? ये थोड़ा सा आपके ऑब्जेक्ट्स को चेंज कर देता है, मगर हम लोग इसको अभी नहीं देखेंगे क्योंकि ये इतना अभी यहाँ पर यूज़ नहीं होगा। हम लोग जनरेट को ज़्यादा यहाँ पर इस्तेमाल करेंगे। जनरेट बहुत सबसे ज़्यादा यूज़ जनरेट मॉडिफायर ही होता है। अब बहुत सारे हैं, एरे है, बेवल है, बूलियन है। ये हम लोग आहिस्ता आहिस्ता इसको देखते रहेंगे जैसे जैसे हम लोग काम करते रहेंगे। मगर फ़िलहाल अभी आपको मैं कॉन्सेप्ट बता देता हूँ कि मॉडिफायर का कॉन्सेप्ट क्या है और कैसे यूज़ होता है। अब फ़र्ज़ करें मेरे पास एक मॉडिफायर है जो एरे कहलाता है। अब मैं एरे मॉडिफायर को ऐड कर दूंगा। अब ऐड हो गया एरे। जैसे ही मैंने इसको ऐड किया तो आप देख सकते हैं ये 1 से 2 बन गए। ठीक है। इसी तरह अगर मैं ये लेता हूँ बॉक्स, इस पर भी ऐड मॉडिफायर करता हूँ, जनरेट पर आके एरे करता हूँ, ये 1 से 2 तो नहीं बने, मगर ये थोड़ा जो है इसका साइज बड़ा हो गया। ऐसी बात नहीं है, ये 2 हैं तो ये भी 2 हैं। असल में चक्कर क्या है? अगर मैं यहां पर आता हूं तो एरे ऐड करने के बाद ये मुझे कुछ ऑप्शंस देता है। फिट टाइप फिक्स्ड काउंट दे दिया। ठीक है। यानी कि मेरे पास 2 ये जो है स्फीयर्स हैं। अगर मैं इसको 3 करूं तो 3 हो जाएंगे। इसके अलावा नीचे की तरफ अगर आप देखें तो मुझे ये फैक्टर दिए हुए हैं। अच्छा, इसकी डायरेक्शन नोट करें। डायरेक्शन क्या है? मैंने इसको रोटेट किया था ना, तो रोटेट इस डायरेक्शन में कर दिया तो ये भी बढ़ते जा रहे हैं, तो इसी डायरेक्शन में बढ़ते जा रहे हैं। तो मैं इसको सिंपली रोटेट करके दोबारा इस डायरेक्शन में भी कर सकता हूँ। तो ये डायरेक्शन डिपेंडेंट होता है एक्चुअली। ठीक है। अब कोई मेरे पास इसका कोई इशू नहीं आएगा, तो ये ऐसे ही जाएंगे। तो अब यहाँ पर फैक्टर है। फैक्टर क्या है? ये इसके ईच स्फीयर, जो भी मैंने स्फीयर यहाँ पर है मेरे, उनकी स्पेसिंग है। अगर मैं इसको इंक्रीज करता हूँ तो ये स्पेस इंक्रीज कर देता है। तो ये तो थी एक्स स्पेस। मैं वाई को करूँगा तो वाई स्पेस एक्स स्पेस इंक्रीज हो जाएंगी। मैं जेड को करूँगा तो जेड स्पेस इंक्रीज हो जाएंगी। तो ये इस तरह का कुछ इसका शेप बन जाएगा। इसके अलावा यहाँ पर जो फिट टाइप है, मुझे फिक्स काउंट दी हुई है। मैं फिट लेंथ भी कर सकता हूँ, तो ये लेंथ के बेस पे जाएगा। इसी तरह मैं अगर इसको फिट
कर्व करूँगा तो मेरे पास अभी कर्व नहीं है। एक आप कर्व भी बना सकते हैं, यानी कि कोई भी सिंपल कर्व जैसे कि आप पेन टूल से बनाते हैं ना फोटोशॉप में या इलिस्ट्रेट में, उस तरह की कर्व में बना के उसके कर्व के डायरेक्शन पे इसको मैं जो है वो डुप्लीकेट कर सकता हूँ। लेकिन अभी फ़िलहाल उस पर नहीं जा रहे, हम लोग फिक्स काउंट पे ही रहते हैं। तो इस तरह मैं इसको बना सकता हूँ। अब मैंने लगा तो दिया, अब मुझे ये पसंद नहीं आ रहा, तो मैं इसको हटाऊं कैसे? हटाने के लिए आपके पास सिर्फ ये इस आपके पास एक ऑप्शन है, या तो आप इसको अंडू कर दें या फिर आपके पास ये ऑप्शन है रिमूव मॉडिफायर में, ये क्रॉस जो है, मैं इस क्रॉस को जब क्लिक करूंगा तो ये हट जाएगा। अब जैसे कि मैंने यहाँ बताया था कि ये थोड़ी सी साइज बढ़ गया है, हालांकि साइज नहीं बढ़ा। मसला क्या है कि इसकी जो फैक्टर जो है ना, जो गैप है एक्स डायरेक्शन में बहुत कम है, तो ऐसा लग रहा है कि ये साइज बढ़ गया। अगर मैं इसको बढ़ाता हूँ ना तो आप देखेंगे ये बड़ा नहीं है, ये एक्चुअली साइज वो हो रहा है। तो मैं इस तरह इसको वो भी कर सकता हूँ। यहाँ पर मैं इसके डिफरेंट जो है यानी कि उसका काउंट भी मैं उसको दे सकता हूँ, यानी कि मैं इसके नंबर को इंक्रीज भी कर सकता हूँ। 4 कर दिया तो ये 4 बॉक्सेस हो गए। फिर उसके अलावा मेरे पास कांस्टेंट ऑफसेट और ये जो अलग अलग चीज़ें, ये आप जाके ना चेक भी कर सकते हैं। सब चीज़ें जो है इसका इतना ज़्यादा वो नहीं है, एक एक करके बताने का कोई फ़ायदा नहीं है। आप खुद ही एक्सपेरिमेंट भी कर सकते हैं, कोई मुश्किल नहीं है, बहुत आसान है। अब ये एरे होता क्या है? एरे एक तरह से मॉडिफायर है, जिस तरह आपके पास और ज़्यादा मॉडिफायर है। अब मैं अगर यहाँ पर जाता हूँ ऑब्जेक्ट मोड पे और एडिट मोड पे जाता हूँ और यहाँ आके मैं कुछ छेड़छाड़ करता हूँ, मैं इसको मूव करता हूँ अपने फेस को, तो आप देख सकते हैं कि जितने भी मेरे पास दूसरे एरेस थे वो भी मूव हो रहे हैं, क्योंकि मैं इस वक्त हूँ इंस्टेंस मोड के ऊपर। ये जो मेरा ओरिजिनल ऑब्जेक्ट है ना, ये बाकी जो एरे हैं ये इसके इंस्टेंट है, तो मैं अगर ओरिजिनल को मूव करूंगा तो इंस्टेंस भी साथ में मूव होंगे। ठीक है, अगर मैं वापस अपने ऑब्जेक्ट पे जाता हूं और ये मैंने जहां एरे लगाया हुआ था, यहां मेरे पास ये एरो है, इस एरो पे अगर मैं आता हूं और मैं इसको अप्लाई कर देता हूं, तो आप यहां से देखेंगे मॉडिफायर हट गया है। क्या हो गया है? मॉडिफायर इस पे अप्लाई हो गया है और यहां से हट गया है, यानी कि वो फ्लैट हो गया है मॉडिफायर। अब मैं मॉडिफायर एडिट नहीं कर सकता। मैं फिर दोबारा एडिट पे जाता हूँ, मैं दोबारा इसको डीसेलेक्ट करता हूँ सारी चीज़ों को और एक को सेलेक्ट करता हूँ, यानी कि इसको, और फिर मूव करता हूँ, तो बाकी अब मूव नहीं हो रहे, क्योंकि अब ये जो है मॉडिफाइड नहीं रहा, ये एक तरह से इस पर अप्लाई हो चुका है। जिस तरह आप मास्क अप्लाई करते हैं ना फोटोशॉप के ऊपर, या फिर आप 2 लेयर्स को मर्ज कर देते हैं तो जिस पे जो इफेक्ट लगा हुआ होता है वो भी साथ में मर्ज हो जाता है, इसी तरह यहाँ पर भी ये सीन है। मैं इसको अंडू करता हूँ वापस मॉडिफाई लाने के लिए। अभी मॉडिफाई वापस आ गया है, अब जो मैं चाहूँ वो मैं कर सकता हूँ। अच्छा, दूसरी चीज़ क्या है यहाँ पर, ये देख, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। ऐड मॉडिफायर तो मैंने किया था, एक आ गया। अब मैं एक के ऊपर दूसरा मॉडिफायर भी लगा सकता हूँ, यानी कि इसको कहते हैं स्टैकिंग। मैं एक मॉडिफायर के ऊपर दूसरा मॉडिफायर भी लगा सकता हूँ। जैसे कि मैंने दोबारा एरे तो लगा दिया इस पे, मैं दोबारा यहाँ पर जाता हूँ जनरेट पे जाके, अब मेरे पास और भी है सब डिविजन सरफेस। मैं सब डिविजन उस पर सरफेस पे आया, ये मैंने लगा दिया। अब ये इस पे लग चुका है। अब यहाँ पर मेरे पास ये लेवल व्यू पोर्ट है, मैं इसको बढ़ा भी सकता हूँ, चेंज भी कर सकता हूँ, तो मेरे पास ये ऑप्शन आ गई। ठीक है, और यहाँ पर आप देखें तो आपके पास ये एरो जो नज़र आ रहा है ना, इस एरो को आप कोलैप्स भी कर सकते हैं, क्योंकि कभी कभार क्या होता है, बहुत सारे जब यहाँ पर मॉडिफायर आ जाते हैं तो आपकी स्क्रीन भर जाती है, तो आप इसको कोलैप्स कर सकते हैं ताकि जिस पर काम नहीं करना वो थोड़ा सा मिनिमाइज हो जाए। अब मैं एक और चीज़ कर सकता हूँ, जहाँ से मैंने अप्लाई किया था ना, मैं वहां पर आके उसको डुप्लीकेट भी कर सकता हूँ, तो मेरे पास 2 सब डिवीजन आ जाएंगे एक तरह से। अब 2 आ गए सब डिवीजन मेरे पास। अब एक और चीज़ है कि ये सब डिवीजन तो मेरे पास जो है वो कैटमल क्लार्क वाली है। ये सब डिवीजन का मैं मेथड चेंज कर देता हूँ, मैं कैटमल क्लार्क की जगह सिंपल कर देता हूँ। मैं सिंपल कर दूंगा तो ये इस तरह सिंपल हो जाएगा। अब जो स्टैकिंग होती है ना, इसका ऑर्डर बहुत ज़रूरी होता है, इसका जो सीक्वेंस होता है वो मैटर करता है। वो क्यों? अगर फर्ज करें ये, जैसे कि यहाँ पर थोड़े से आपको डॉट्स नज़र आ रहे होंगे साइड पर, मैं अगर इस वाले मॉडिफायर को जो मेरा सब डिवीजन वाला है, इसको मैं मूव करके एरे से ऊपर ले आता हूँ,
तो मेरा डिज़ाइन थोड़ा चेंज हो जाएगा। क्यों चेंज हो गया? वो चेंज इसलिए हो गया क्योंकि पहले ये लगा रहा है सब डिविजन सिंपल वाली, फिर ये लगा रहा है एरे, फिर एरे के बाद ये लगा रहा है कैटमर-क्लार्क वाली सब डिविजन। ऑर्डर चेंज हो गया। और अगर मैं इसको नीचे लेकर आता हूं और सब डिविजन को ऊपर लेकर आता हूं, तो आप ये देखें, पहले ये सिंपल सब डिविजन लग, यानी कि पहले ये कैटमर-क्लार्क सब डिविजन लगा रहा है, फिर ये एरे लगा रहा है, फिर ये मेरी सिंपल सब डिविजन लगा रहा है। और अगर मैं एरो को नीचे, ये इसको सॉरी एरे को नीचे लेकर आता हूं, तो ये थोड़ा सा और डिफरेंट सा हो जाएगा। तो ये डिपेंड करता है सीक्वेंस से, ठीक है। तो आप देख सकते हैं एरे सबसे ऊपर है तो गैप थोड़ा सा बढ़ गया है, क्योंकि एरे पहले लगा रहा है फिर सब डिविजन लगा रहा है। तो ये चीज़ें मैटर करती हैं। वो ये जो सीक्वेंस है ना, इसका स्टैकिंग जो कहलाती है, ये सब मैटर करता है। तो स्टैकिंग का खास तौर पे जब आप लगा रहे होते हैं ना मुख्तलिफ मॉडिफायर्स, आप इसको फिल्टर्स भी कह सकते हैं एक तरह से, तो ये जब आप लगा रहे होते हैं तो आप सीक्वेंस का खास तौर पर ख्याल रखेंगे, कौन सा पहले लगना है कौन सा बाद में लगना है, क्योंकि ये इससे काफ़ी फ़र्क पड़ता है। तो अभी तो फिलहाल आपको ये जो मॉडिफायर्स है थोड़ा सा मुश्किल लग रहा होगा कि भाई ये क्या नई चीज़ आ गई है। तो आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ते जाएंगे आपको इसके बारे में और पता चलता जाएगा। ये कोई इतना मुश्किल नहीं है और ये आपको बहुत मदद करेगा नए यानी कि नए नए डिज़ाइन बनाने के हिसाब से और ये सब चीज़ों के हिसाब से। तो ये बहुत अच्छी चीज़ है और बहुत ज़्यादा यूज़ होने वाली चीज़ है ये। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो बराए करम अभी कर लें और बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा। मैंने ये नोटिस किया है कि आप में से काफ़ी लोग मेरे वीडियोस मेरे चैनल को सब्सक्राइब किए बगैर देख रहे हैं। तो भाई अब मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आप जी इंटरैक्टिव कम्युनिटी का एक अहम हिस्सा बन जाए। और एक और अहम बात बताता चलूं, प्लीज़ मेरी वीडियोस को डाउनलोड ना कीजिए, सिर्फ उन्हें ऑनलाइन देखें। जब आप उन्हें डाउनलोड करते हैं तो मेरे चैनल का वॉच टाइम आवर असरअंदाज होता है, जो बहुत नुकसानदेह है। तो प्लीज़ आप उन्हें डाउनलोड ना करें बल्कि ऑनलाइन देखें। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। अब मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दें और अपना बहुत ख्याल रखें।